Hello everyone, this is Sana Naeem and welcome back to my channel SN Study Station. So रीजनिंग में हम लोग डाइस के बारे में पढ़ रहे थे, पासा। उस पर हम लोगों ने क्लोज डाइस कवर कर लिया था, क्लोज डाइस का कंसेप्ट समझ लिया था, रूल्स पढ़ लिए थे और उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उतना ही है क्लोज डाइस में, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। वो जो 4 रूल्स थे और एक स्पेशल केस लेके 5 रूल्स, बस उसी पर क्वेश्चन आएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओपन डाइस, ठीक। आप क्लोज डाइस आपने पढ़ा, क्लोज डाइस में जानते हैं कि इस तरह से, वैसे तो 6 फेस होते हैं इसके, लेकिन सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं और उन तीनों पे कुछ ना कुछ नंबर्स या कैरेक्टर्स जो भी हो लिखे होंगे, ठीक। जब उसी 6 फेस वाले पासे को खोल दिया जाए तो वही ओपन डाइस बन जाएगी, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। मतलब इसी डाइस को जब इसी पासे को खोल दिया जाए तो ये ओपन डाइस बन जाएगी, बस इतनी सी बात है। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें किस किस तरीके से पैटर्न हो सकते हैं। तो देखिए, ये पहला पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। 6 फेस का पासा था, बंद था, क्लोज था, उसी को ओपन किया तो ये फर्स्ट दिया हुआ है कि इस तरह से वो पासा दिखाई देगा। इस तरह से कई पैटर्न बन सकते हैं। तो ये पहला पैटर्न है, ठीक है। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 5, 6, 1, 3, ठीक है। तो इसी पासे को जब आप, इसी खुले पासे को जब आप बंद करेंगे तो वो 6 एक क्यूब के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक। तो अब इस तरह से आप सोच भी सकते हैं कि और क्या कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। तो हर एक पैटर्न डिस्कस होंगे इस सेशन में और किस तरह से उसमें हम लोग अपोजिट्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो होता है वो अपोजिट्स निकालना ही होता है, मेन चीजें जो होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे अपोजिट्स लिखे हुए हैं, बट कैसे होंगे उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। 2 दिया हुआ है, 4, 5, 6। पहले तो इस लाइन को देखते हैं तो एक नंबर छोड़ के जो अल्टरनेट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 और 5 अपोजिट्स होंगे, 4 और 6 अपोजिट्स हो जाएंगे, और जो बच रहा है यानी कि 1 और 3 बच रहा है तो 1 और 3 अपोजिट्स हो जाएंगे, सिंपल। अल्टरनेट, बस ध्यान क्या रखना है, अल्टरनेट नंबर्स होंगे एक छोड़ के, अल्टरनेट, ठीक है, एक छोड़ के होंगे, एक छोड़ के नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि 2 है, 2 के बगल में 3 है और 2 के बगल में 4 है। तो ये तो क्लियर है कि 2 का अपोजिट ना 3 होगा ना 4 होगा, क्योंकि ये उसका पड़ोसी है। पड़ोसी होगा तो वो अपोजिट होगा ही नहीं, जो नेबर होगा वो अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, एक छोड़ के। और जब इसको फोल्ड भी करेंगे, इस ओपन डाइस को जब हम फोल्ड करेंगे तब भी 2 और 5 कभी भी अगल बगल नहीं आएंगे, ठीक। वैसे ही 4 और 6, 4 बचा है यहाँ से तो 4 और 6 अपोजिट हो जाएंगे, और इधर से 1 और 3, 1 के बीच में एक ये लाइन है तो ये अल्टरनेट हो गई, ये लाइन को छोड़ के तीसरी इधर वाली लाइन पर हम आ गए, ठीक है। ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट्स, 2 का 5, 4 का 6, 1 का 3, इस तरह से होगा। अच्छा, एक चीज कि क्लोज डाइस में आपको सिर्फ 3 फेस दिखाई देते हैं, लेकिन ओपन डाइस पूरा वो खुला पासा है तो वहां पे आपको वो एक पेपर की तरह पूरा खुल के सामने आ जाता है। उसमें पूरे के 6 फेस दिखाई देंगे, पूरे 6 फेसेस दिखाई देंगे और उन पर जो भी नंबर्स हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो अब चलते हैं आगे। अच्छा, और कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं। सेकेंड पैटर्न पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड पैटर्न फर्स्ट वाले से ये थोड़ा सिमिलर है, बस ये जो ई वाला पोर्शन है ये नीचे से ऊपर आ गया है ना, बाकी वैसा ही है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, ए का अपोजिट सी हो जाएगा एक छोड़ के, बी का अपोजिट डी हो जाएगा, वैसे ही ये तो वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाले में था। और ई और एफ ही बच रहे हैं तो वही आपस में अपोजिट्स हो जाएंगे, तो ए का सी, बी का डी और ई का एफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, बस अल्टरनेट हो जाएंगे। तीसरे वाले पैटर्न की अगर बात की जाए, अच्छा हाँ, ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब मालूम ही है आप लोगों को कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर एक लेटर एक नंबर को डिनोट कर रहा है जो उसकी प्लेस वैल्यू है, ओके। यहाँ पे तीसरे वाले पैटर्न में इस तरह से भी पासा खुल के आ सकता है, ओपन डाइस, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 और 3 अपोजिट्स होंगे क्योंकि अल्टरनेट है, 4 और 6 अपोजिट्स होंगे, अल्टरनेट है, बच क्या रहा है, 2 और 5 बच रहा है, वो अपोजिट्स हो जाएंगे, सिंपल। 1 3 हो गए, 4 6 हो गए अल्टरनेट, और 2 और 5 ही बच गए थे तो वो भी आपस में अपोजिट्स हो जाएंगे, ठीक। फोर्थ पैटर्न में देखिए क्या हो रहा है, ए और सी अपोजिट्स होंगे,
होंगे, ठीक है। ए और सी अपोजिट्स होंगे। अब हमारे पास डी बी इधर बच रहा है, ई एफ ऐसे बच रहा है, ठीक है। डी बी हॉरिजेंटल में और इधर ई एफ। तो बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट डी तो नहीं हो सकता है, बी का अपोजिट ई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुड़ के आएगा तो वो उसका पड़ोसी बन जाएगा, तो बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। बी से एक लाइन छोड़ के नीचे तीसरी लाइन पर एफ हो जाएगा, और डी और ई बच गए, तो डी और ई अपोजिट्स हो जाएंगे, है ना। डी वाली लाइन और फिर ये बीच में जो ए बी सी वाली लाइन है इसको छोड़ के, तो ई उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए का सी, बी का एफ, डी का ई। बस आपको अल्टरनेट वर्ड ध्यान रखना है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं सारे पैटर्न्स में कि किस तरह से अपोजिट हो रहे हैं। अल्टरनेट ना, ए का सी हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा, बचा क्या? ई और एफ, वो आपस में हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 1 का 3, 4 का 6, बचा क्या? 2 और 5 बचा, तो 2 और 5 हो जाएंगे। इसमें ए का सी होगा, बी का एफ होगा, तो डी और ई बच गए, वो हो जाएंगे अपोजिट्स आपस में। बस सिंपल है, अल्टरनेट ध्यान रखना है, बहुत ही इजीली हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पैटर्न ये वाला रह गया है, इसको भी देख लीजिए। 5th पैटर्न, ये कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है पहले ही देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि 2 और 6 अपोजिट्स हैं, ठीक है। 2 और 6 तो अपोजिट्स हो ही रहे हैं, 1 और 5 भी हो रहे हैं। 1 और 5 कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये भी एक छोड़ के है, 1 के बाद ये जो बीच वाली लाइन है इसको छोड़ के ये तीसरी लाइन पे आ गए, तो ये 5 मिल गया, तो 2, 6, 1, 5 अपोजिट्स हो गए। अब एक नंबर बचा है 4, इसका अपोजिट क्या होगा? अब आपको कोई और नंबर नहीं दिख रहा है कि जो स्क्वायर बॉक्स में कोई नंबर हो, ठीक है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? ये जो चारों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं चारों कॉर्नर पे, ये ही जब ट्रायंगल्स मिलेंगे तो इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे ना। चारों ट्रायंगल मिलेंगे तो ये एक क्यूब बन जाएगा, मतलब कि ये एक बॉक्स बन जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पर बस हाँ ध्यान क्या रखना है कि उसी सीक्वेंस में रखना है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद इस तरफ करेंगे तो डिवाइड ही आएगा, और डिवाइड के बाद नीचे की तरफ, चाहे आप क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आपको उस तरह से रखना होगा। इसको थोड़े बड़े फॉर्म में ऐसे बना देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे है, तो यहाँ प्लस है, अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो इधर इंटू होगा, इधर माइनस होगा और इधर डिवाइड हो जाएगा, और यही जो बॉक्स होगा ये 4 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 6 हो गया, 1 का 5 हो गया, 4 का अपोजिट क्या बचा? ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं इनको जोड़ के हमने एक बॉक्स बना लिया, ये वाला, ये 4 का हो गया। तो इतने ही पैटर्न्स हैं ओपन डाइस में, ठीक है। जिस तरह से क्लोज डाइस में हमने 5 रूल्स पढ़े थे, तो वैसे ओपन डाइस में भी यहाँ पे 5 पैटर्न हमें मिल गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ आता है, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अल्टरनेट वर्ड, एक छोड़ के वो नंबर उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी नंबर का हमें अपोजिट चाहिए तो जो उसका पड़ोसी है वो उसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आप क्वेश्चन की तरफ आई थिंक कि मूव ऑन कर सकते हैं, और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस ओपन डाइस? इस खुले पासे का उपयोग करके, ये जो खुला पासा दिया हुआ है इसका उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ये एक ओपन डाइस दिया हुआ है। ओपन डाइस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक ओपन डाइस दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा, या तो अपोजिट पूछ लिया जाएगा, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि 4 क्लोज डाइस दिए हैं, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है इस पहले वाले डाइस का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहला काम हमारे लिए ये होगा कि हम अपोजिट्स निकाल लें। तो इसमें 2, 5 अपोजिट्स हैं, 4, 6 है और 1, 3, यानी कि लिख लेते हैं 2, 5 है, 4 और 6 है, 1 और 3 है, ये अपोजिट्स हैं। और जो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं वो कभी भी नेबर नहीं होंगे, वो कभी भी क्या नहीं होंगे? पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो हमें क्लोज डाइस दी होती है, इसमें जो तीनों नंबर्स दिए होते हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। तो सिंपल हमें देखना है कि ये नंबर्स एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होने चाहिए। अगर हमें डाइस में 2 मिल रहा है तो 5 नहीं मिलना चाहिए, 6 मिल रहा है तो 4 नहीं मिलना चाहिए, 3 मिल रहा है तो 1 नहीं मिलना चाहिए। देखिए पहला वाला देखें तो 2 और 5 दोनों दिख गया है ना, ये दोनों तो अपोजिट होने हैं ना, तो ये पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? ये नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं 2 और 4 और 3, अच्छा इसमें तीनों अलग हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरे वाले में 5 और 6 नहीं, 1, 6, अच्छा 1 है,
5 और 6 है, इसको छोड़ देते हैं। चौथा वाले में देखते हैं तो इसमें 4 और 6 मिल गया है, तो 4 और 6 नहीं होगा। अच्छा, तो 1 6 5 इधर है और 2 4 3 इधर है। ये दोनों ही डाइस बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये इनमें जो भी नंबर है वो एक दूसरे के पड़ोसी वाले नंबर जो है वो अपोजिट्स में नहीं है। ठीक है, 6 1 5 है, 6 1 5 और ऊपर वाले में 2 4 3, यानी कि इस ओपन डाइस का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाली डाइस बना सकते हैं, सेकंड वाली, और ये तीसरी वाली डाइस बना सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ओपन डाइस दी होगी, आप अपोजिट्स इस तरह से लिख लेंगे, ये अपने माइंड में रखेंगे कि हाँ अगर ये अपोजिट्स हैं तो जो एक दूसरे के विपरीत में है, जो अपोजिट में है, वो कभी एक दूसरे के पड़ोसी होंगे ही नहीं। क्लियर है चीजें? बस वही हमें देखना है, चेक कर लेना है। क्लोज डाइस में तीनों पड़ोसी दिए होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, देखिए। चूज अ बॉक्स विद सिमिलर टू द बॉक्स। अच्छा, वही है कि एक ओपन डाइस दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस आपके पास, ये ओपन डाइस है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए। बताइए कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए ABCD, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3, 1 2 3 4। तो पहले अपोजिट्स निकाल लेते हैं, 6 और 2। और कौन से हैं? 5 और 3 है, 5 और 3 है ना। 5 और 3 है, बचा क्या? 1 और 4 बच गया। तो चेक करिए कि जो अपोजिट्स है वो क्या किसी के पड़ोसी में दिए हुए हैं। पहले वाले में चेक करते हैं, तो पहले वाले में 6 और 5 नहीं, 6 5 और 2। अच्छा, 6 और 2 दिया हुआ है। 6 और 2 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो पड़ोसी कैसे होंगे? कट। दूसरे वाले में 6 5 4 दूसरा हो सकता है, दूसरा पॉसिबल है, 6 5 4। तीसरे में 2 5 3, 5 और 3 दिया हुआ है, 5 और 3 तो अपोजिट्स है, नहीं होगा। फोर्थ में 1 5 4, 1 और 4 है। अच्छा, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ दूसरा वाला ही हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन ऐसा कोई है? हाँ, बी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है कि 2 ओनली, सिर्फ सेकंड वाला ही डाइस हम लोग ये ओपन डाइस से बना सकते हैं, और बाकी जो दिए हुए हैं वो अपोजिट्स को अगल बगल कर दिया गया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, और इसी के साथ ये सेशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। एंड ये होमवर्क क्वेश्चन आसान सा है, इसमें सिर्फ आपको अपोजिट पूछा गया है, 2 का अपोजिट कौन सा है, तो सिंपल है, ये ओरली भी आंसर हो जाएगा। इस डाइस में आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ओरली आंसर किया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज SN Study Station.